सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी आयनिक यौगिक हैं, क्योंकि इन सभी में आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध बनता कैसे, तो इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें आयनिक बंध होता है। तो सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है? सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। जब धातु और अधातु के परमाणु एक दूसरे के समीप आते हैं, धातु और अधातु के परमाणु एक दूसरे के समीप आते हैं, तो उनके बीच आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो इस बात को याद रखना, धातु और अधातु परमाणुओं के बीच आयनिक बंध का निर्माण होता है। धातु की विशेषता क्या है? धातु की विशेषता है इलेक्ट्रॉन देना। वे सभी तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन देने का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है, उन तत्वों को धातु कहा जाता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ये सभी तत्व इलेक्ट्रॉन देते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है, तो ये धातु होते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाती है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो धनायन बनता है। धनायन पर धनावेश होता है। जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उस परमाणु पर धनावेश उतना ही होता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर 1 धनावेश होता है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर 2 धनावेश होता है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो यह एल्युमिनियम पर 3 धनावेश होता है। इस बात को हम आगे समझेंगे कि सोडियम 1 ही इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, इसे भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। अधातु की बात करते हैं तो अधातु परमाणु की क्या विशेषता होती है? अधातुओं में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन लेने का गुण होता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋणायन बनता है, ऋणायन पर ऋणावेश होता है। परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतना ही परमाणु पर ऋणावेश होता है। जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो ऑक्सीजन पर 2 ऋणावेश होता है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेती है, तो क्लोरीन पर 1 ऋणावेश होता है। तो इसका पहला तत्व, उस पहले तत्व को हम यहाँ पर लिखते हैं Na। सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम की प्रथम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी कक्षा के S उपकोष में 2, दूसरी कक्षा के P उपकोष में 6, कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 8 1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1। सोडियम धातु है
और धातुओं में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। सोडियम केवल एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है और इस सोडियम पर एक धनावेश आ जाता है। सोडियम धनायन में बदल जाता है। परंतु सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्यों देता है? 2 क्यों नहीं देता? 3 क्यों नहीं देता? जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को देता है और धनायन बनता है, तो इस धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2-8। सोडियम की सबसे बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन देने पर इस धनायन की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम अष्टक कहते हैं या ऑक्टेंट कहते हैं। लुईस के अनुसार, लुईस ने बताया था, परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह परमाणु स्थायी होता है। इसे स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास कहते हैं। सभी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इन सभी तत्वों को उत्कृष्ट गैसीय तत्व कहा जाता है और इनके बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे होते हैं। इन सभी का अष्टक पूर्ण होता है, मतलब इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये स्थायी होते हैं, इनकी क्रियाशीलता कम होती है। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्व स्थायी होना चाहते हैं और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। हीलियम के बाह्यतम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है, मतलब इस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से अधिक नहीं आ सकते। तो हीलियम का बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा है, तो हीलियम स्थायी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने पर सोडियम के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते। सोडियम का विन्यास स्थायी हो जाता है, स्थायी उत्कृष्ट गैस के समान विन्यास हो जाता है। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-7 होता है। क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन अधातु परमाणु है और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ये एक इलेक्ट्रॉन इस बाह्यतम कोश में जुड़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इस 7 के स्थान पर 8 हो जाती है। क्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाता है। क्लोरीन का विन्यास स्थायी विन्यास हो जाता है। तो क्लोरीन क्या करती है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर परमाणु पर ऋणावेश आता है। चूँकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है
तो इस क्लोरीन पर एक ऋणावेश आता है। जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं उतना ही परमाणु पर ऋणावेश आता है, और इस तरह से यह ऋणावेशित परमाणु ऋणायन होता है। सोडियम के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, मतलब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है। सोडियम से इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं और इलेक्ट्रॉन के इस स्थानांतरण से इन दोनों के बीच बंध का निर्माण होता है। उसी बंध को कहा जाता है आयनिक बंध। धनायन पर धनावेश होता है, ऋणायन पर ऋणावेश होता है। विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। इस बल के कारण ये दोनों आयन जुड़ जाते हैं, NaCl बनाते हैं। NaCl में सोडियम धनायन के रूप में होता है और क्लोरीन ऋणायन के रूप में होता है, परंतु यहाँ पर आवेश को नहीं लिखा जाता है। आवेश को क्यों नहीं लिखते हैं? यहाँ पर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, तो इन दोनों का टोटल परिणामी आवेश 0 हो जाता है। तो सूत्र में आवेश को नहीं लिखा जाता है। आयनिक बंध के निर्माण को हम इस तरह भी समझ सकते हैं। सोडियम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम इस बिंदु से दर्शाते हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस प्रतीक के चारों ओर 7 बिंदु बना देते हैं। आप बिंदु के स्थान पर इस तरह से क्रॉस भी बना सकते हो। सात क्रॉस मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। इन संरचनाओं को लुईस प्रतीक या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। जब किसी प्रतीक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं या क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं तो उस संरचना को लुईस प्रतीक कहा जाता है। ये सोडियम का लुईस प्रतीक है और यह क्लोरीन का लुईस प्रतीक है। तो अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन अष्टक पूरा करने के लिए इसी 1 इलेक्ट्रॉन को लेती है। तो इसके बाद क्या होगा? सोडियम पर आ जाता है 1 धनावेश, क्लोरीन पर आ जाता है 1 ऋणावेश। सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो इस पर 1 धनावेश और इस पर 1 ऋणावेश आ जाता है। धनायन का आकार छोटा होता है तो इसे हम छोटे कोष्ठक से दर्शाते हैं। ऋणायन का आकार बड़ा होता है तो इसे बड़े बड़े कोष्ठक से दर्शाते हैं और इसी को NaCl लिखा जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है।
यह धातु परमाणु है और धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन देते हैं। आप बताओ मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा? बिल्कुल सही जवाब, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देने पर इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाती है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देने के कारण मैग्नीशियम पर धनावेश आ जाता है। चूँकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 धनावेश आता है और इस तरह से मैग्नीशियम धनायन में बदल जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 होता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन अधातु परमाणु है और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। चूँकि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन क्या सोचती है? ऑक्सीजन सोचती है कि उसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेती है। इस बात को याद रखना, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो दिए गए इलेक्ट्रॉन को राइट साइड पर लिखते हैं और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो लिए गए इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। चूँकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेती है तो ऑक्सीजन पर 2 ऋणावेश आ जाता है। ऑक्सीजन के ऋणायन को ऑक्साइड कहा जाता है। ऑक्सीजन के ऋणायन का नाम क्या होता है? ऑक्साइड। तो इस यौगिक का नाम क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। धनायन और ऋणायन एक दूसरे के समीप आते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इनके बीच के आकर्षण बल के कारण दोनों आयन जुड़ जाते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं और आयनिक यौगिकों के सूत्रों को इस तरह से लिखा जाता है। तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह मैग्नीशियम का लुईस प्रतीक है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह ऑक्सीजन का प्रतीक है, लुईस प्रतीक है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऑक्सीजन की ओर होता है, तो मैग्नीशियम पर धनावेश आ जाता है, 2 धनावेश। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेती है तो ऑक्सीजन पर 2 ऋणावेश आ जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। धनायन को छोटे कोष्ठक से और ऋणायन को बड़े कोष्ठक से दर्शाते हैं और इस तरह से बनता है MgO में आयनिक बंध। चलो सोडियम ऑक्साइड की बात करते हैं, Na2O। तो यहाँ पर सोडियम परमाणुओं की संख्या 2 है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। सोडियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 at 1। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है। एक सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देता है जिससे उसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देता है, दूसरा सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देता है। दोनों सोडियम का अष्टक पूरा हो जाता है।
इस पर धनावेश आ जाता है, इस पर धनावेश आ जाता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं तो ऑक्सीजन पर 2 ऋणावेश आ जाता है। दोनों सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं, सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं।